हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन होने जा रहा है और इसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बहुत ही जल्द आप सभी के सामने आउटसोर्स सेवा निगम का जो प्रक्रिया है वो आप सभी के सामने होगी और इसका गठन हो जाएगा। इसको लेकर के लगातार तैयारियां चल रही हैं और डेली अपडेट आप सभी को इस बारे में दी भी जा रही है। तो आज भी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के संबंध में आप महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को शेयर की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखें, आउटसोर्स सेवा निगम भर्ती से वेतन तक का काम देखेगा। जी हाँ, आउटसोर्स कर्मचारियों को अब एजेंसियों के उत्पीड़न से राहत मिलेगी। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद भर्ती से लेकर तनख्वाह तक की जिम्मेदारी निगम ही संभालेगा। जी हाँ, तनख्वाह देने तक की जिम्मेदारी अब निगम ही संभालेगा। एजेंसियों को बाहर करने से सरकार को भी बचत होगी। इसके अलावा कर्मचारियों के भी सेवा लाभ बढ़ेंगे। सूत्र बताते हैं कि निगम के गठन प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी की समस्या पर चर्चा करते हुए जिम्मेदार विभागों ने माना था कि कर्मचारियों का चयन और उनका नवीनीकरण करते समय एजेंसियां धन वसूली करती हैं। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई खाते नहीं खुलवाए जाते हैं और जिनके खुलते भी हैं उनके समय से पैसा जमा नहीं किया जाता है। इसकी वजह से कर्मचारियों को ईएसआई और ईपीएफ का लाभ नहीं मिलता है। सूत्र बताते हैं कि निगम का गठन कंपनी एक्ट में गैर लाभकारी संस्था के तौर पर किया जाएगा। निगम भर्ती केंद्र की व्यवस्था बनाएगा। निगम ही सभी विभागों को आवश्यकता के मुताबिक आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। वहीं कर्मचारियों की तनख्वाह वेतन खाते में दी जाएगी। इससे कर्मचारी स्वतः बीमित होंगे। दुर्घटना या विकलांग की स्थिति में 30 लाख रुपए का भुगतान बैंक कर्मचारी या परिवार को करेगा। निगम का गठन होने से सरकार को भी लाभ होगा। आउटसोर्स कर्मचारियों पर अभी हो रहे 22.5% कमी आएगी। अभी जब एजेंसियों के मार्फत आउटसोर्स कर्मचारी रखे जाते हैं तो सरकार को जीएसटी और एजेंसी कमीशन का भुगतान करना होता है। उन्हें निगम बनने के बाद सरकार से मिलेंगी कौन कौन सी सुविधाएं, इनको देख लें आप। एक वर्ष में 12 CL यानी अकस्मिक अवकाश, एक वर्ष में 10 दिन का चिकित्सीय अवकाश, शासकीय काम से मुख्यालय से बाहर जाने पर TA DA, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख रुपए का भुगतान होगा। वहीं लड़कियों को विदेश में पढ़ाने पर मिलेगी मदद। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वेलफेयर फंड का भी गठन निगम करेगा। प्रस्ताव में व्यवस्था की गई है कि चिकित्सा संस्थानों, इंजीनियरिंग, PhD प्रबंधन में चयनित बालिकाओं को इस फंड से 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। परिवार की किसी एक बेटी को विदेश में भी पढ़ने के लिए 1 लाख रुपए की राशि इसी फंड से दी जाएगी। वहीं ESE और EPF से लाभ मिलेंगे। महिला कर्मचारियों को 180 दिन की पेड मैटरनिटी लीव दी जाएगी। मिसकैरेज पर 42 दिन की पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी। अस्वस्थ होने पर 91 दिन तक 70% पेड लीव। वहीं ESI चिकित्सालयों में कर्मियों को मुफ्त इलाज व जाँचें। ESI चिकित्सा संस्थानों में कर्मचारियों के बच्चों के लिए निर्धारित सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। दुर्घटना में मृत्यु पर 2.5 लाख से 7 लाख तक घर वालों को। वहीं सेवा अवधि पूरी करने के बाद पेंशन की सुविधा और कर्मचारियों की मृत्यु के बाद पत्नी अथवा माता पिता को भी पेंशन दी जाएगी। तो आउटसोर्स सेवा निगम गठन होने पर ये सुविधाएं दी जाएंगी। इस प्रकार की चर्चाएँ चल रही हैं। वहीं 93 विभागों में होगी आउटसोर्स से नियुक्तियाँ। शासन निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, प्राधिकरण व अन्य संस्थान की होगी अलग अलग चयन समितियां। देखें पूरी अपडेट। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की फुलफूल नियमावली के जरिए युवाओं की हर शंका का समाधान किया गया। शासन निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, सरकारी संस्थाएं, मंडल और जिला स्तर की समितियां बनाकर 4 श्रेणी में 93 विभागों में कार्मिकों की नियुक्तियाँ की जाएंगी। बाद में निगम के MD के हस्ताक्षर से प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन लेटर और पहचान पत्र पोर्टल पर जारी होंगे, जिन्हें संबंधित समिति अध्यक्ष के डिजिटल हस्ताक्षर से कार्मिक को दिया जाएगा। राज्य में इन दिनों बेरोजगार युवाओं की भी सबसे ज़्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर के है। हर कोई जानना चाहता है सरकार सेवा प्रदाताओं के शोषण और वसूली से मुक्त करने के लिए किस नियमावली के तहत 93 विभागों में चयन प्रक्रिया को अंजाम देगी। सेवा की अवधि से लेकर स्थायी कार्मिकों को भांति मिलने वाली सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा कैसी होगी, योगी सरकारी नियमावली में इसका समाधान किया गया। नियमावली के प्रस्ताव D1 में स्पष्ट उल्लेख है कि शासन निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, प्राधिकरण एवं अन्य संस्थाओं की अलग अलग चयन समितियां होंगी। शासन के विभागों के लिए अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव व अन्य में कुलपति, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, संस्था के प्रमुख को समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। सदस्य व संयोजक के रूप में विभाग के द्वितीय स्तर के अधिकारियों के अलावा तीसरे सदस्य के रूप में वित्त विभाग के प्रतिनिधि या वित्त नियंत्रक होंगे। वहीं मंडल स्तर की चयन समिति में मंडलायुक्त, अध्यक्ष, सदस्य व संयोजक रूप में अपर आयुक्त प्रशासन और तीसरे सदस्य संबंधित विभाग के मंडल स्तरीय अधिकारी होंगे। इसी तरह
जिला स्तरीय समिति में अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे, जबकि सदस्य व संयोजक मुख्य विकास अधिकारी और तीसरे सदस्य समय विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी होंगे। तो कक्षा 8 से लेकर के स्नातक युवाओं के लिए लाखों नौकरियां। योगी सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए 11 लाख से अधिक कार्मिकों की 4 श्रेणियों में पदानुरूप शैक्षिक योग्यता मानदंड तय किया है। पहली श्रेणी में लेक्चरर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, अकाउंटेंट आदि के लिए स्नातक एवं अधिमान्य अर्हता तय की इन्हें 25,000 प्रतिमाह मानदेय होगा। वहीं दूसरी श्रेणी में सीनियर असिस्टेंट, सीनियर स्टेनो, सीनियर अकाउंटेंट, डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट आदि के लिए स्नातक अधिमान्य तय की गई है, जिन्हें भी 21,500 मानदेय मिलेगा। वहीं तीसरी श्रेणी में जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोटाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, फिटर, लाइब्रेरियन, मैनेजर, चालक, सुपरवाइजर योग्यता इंटरमीडिएट होगी, इनको 18,500। वहीं चौथी श्रेणी में स्वीपर, वॉचमैन, ऑफिसर सहायक, माली, कुक, चौकीदार, लिफ्ट ऑपरेटर, लिफ्ट सहायक, वार्ड बॉय, रिकॉर्ड सहायक, अर्दली, अनुसेवक, क्लीनर, सहायक पंप ऑपरेटर आदि की योग्यता 8वीं से लेकर हाई स्कूल पास होंगे, इन्हें 15,000 रुपये मानदेय मिलेगा। तो ये जो है श्रेणियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, किस हिसाब से किसको मानदेय दिया जाएगा। तो 25,000 हाईएस्ट मानदेय है, इसके बाद 21,500 है, फिर 18,500 है और 15,000 है। तो इन श्रेणियों में जो है मानदेय दिया जाएगा। कुल मिलाकर के सरकारी भर्तियों को एक प्रकार से बंद करने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है और क्षमता और ठेके पर आधारित भर्तियाँ की जाएंगी और इसको जो है इतना बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। और जब एक प्रकार से निगम बनाया जाएगा और जो है इसको सशक्त करके जो है सरकारी विभागों में कुल मिलाकर के जो है क्षमता के आधार पर भर्ती को प्रचलित किया जाएगा आउटसोर्सिंग के माध्यम से। और सरकारी भर्तियां जो है अब आगे चल कर के कम से कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब इसका प्रारूप बन जाएगा और स्टार्टिंग इसकी हो जाएगी तब आप समझिएगा सरकारी भर्तियों को और धीरे धीरे करके आप इसको भूल जाइएगा, क्योंकि क्षमता के आधार पर ही भर्तियाँ आपको भविष्य में देखने को मिलेंगी। वहीं असाध रोग होने पर 730 दिन तक 80% पेड लीव, हर साल 11 माह की नौकरी, फिर अगले साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिफारिश शोषण झेलने वाले कर्मी अब 60 साल की उम्र तक काम करेंगे। पूरा मानदेय उनके खाते में माह की 1 तारीख को भेजने के साथ EPF ESE खाते खुलेंगे। हर कर्मी को साल में 12 CL 10 मेडिकल लीव मिलेंगी। बाहर जाने पर TA DA भी मिलेगा। महिला कार्मिक को 180 दिन पेड मैटरनिटी अवकाश, मिस कैरेज पर 42 दिन का अवकाश मिलेगा। हर कार्मिक को अस्वस्थता की स्थिति में 91 दिन का 70% पेड अवकाश और असाध रोग होने पर 124 से 309 दिन 80% पेड अवकाश मिलेगा। यह विशेष परिस्थिति में 730 दिन तक बढ़ सकता है। ESE के तहत परिवार को मुफ्त इलाज होगा। कार्मिक की मृत्यु होने पर 15,000 अंतिम संस्कार के लिए मिलेंगी। EPF नियमों के तहत दुर्घटना मृत्यु होने पर 2.5 लाख से 7 लाख परिवार को मिलेंगे। इसके अलावा बैंक से 30 लाख की धनराशि मिलेगी। पेंशन ग्रुप में भी 1,000 से 7500 की व्यवस्था होगी। तो फिलहाल जो है इस प्रकार से यह जो है आउटसोर्स सेवा निगम जो है काम करेगा। अब देखना होगा कि इसमें कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया तो निश्चित रूप से सरकारी भर्तियां कम ही देखने को भविष्य में आपको मिल सकती हैं और पूर्ण तरीके से विभागों में ठेके पर कर्मचारी ही रखे जाएंगे। वो अलग बात है कि इसमें आउटसोर्स सेवा निगम का जो है बनाया जा रहा है, फिर भी रहेंगी तो सब संविदा पर आधारित ही, और जो है इसमें भी जो है किस प्रकार से शोषण होगा कर्मचारियों का ये आने वाले समय में मालूम चलेगा। फिलहाल कहा तो जा रहा है कि शोषण नहीं होगा, लेकिन समुदाय के आधार पर चीज़ें रहेंगी तो शोषण जरूर होगा, और किस प्रकार से होगा वो आने वाले समय में आप सभी को दिख जाएगा और सरकारी भर्तियां आप सभी को देखने को कम से कम ही मिलेंगी। फिलहाल जो भी है, जो सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से हो रहा था, अब वो यहाँ पर जो है एक आयोग बना करके किया जा रहा है, निगम बना करके। देखना होगा इसमें कि आउटसोर्स कर्मचारियों को कितना इससे लाभ होता है। तो और भी अपडेट के लिए बने रहे शिक्षा YouTube चैनल पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में।